अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी का मौसम आपके सामने है। 2 दिन पहले फिर एक दिन वक्फे के बाद बर्फ़बारी होती रही। बाद इलाकों में तो बर्फ़ ये जो हमारे सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सूरज की रोशनी में आपको हो सकता है वहाँ जाएं तो अभी भी बर्फ़ वहाँ नज़र आए, लेकिन ये क्योंकि थोड़ा गहराई में है, यहाँ बर्फ़ पड़ते ही थोड़ी सी हवा चले तो बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ लास्ट टाइम जब हमने चक्कर लगाया था तो हर तरफ सफ़ेद बर्फ़ के अंबार नज़र आ रहे थे, लेकिन आज यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम भी बड़ा आला है, इतनी सर्दी नहीं है। आज गालबन 11 दिसंबर 2023 और सोमवार का दिन है। अगर आप अल्लाह ताला के खूबसूरत अता करदा नज़ारों को देखें साइडों पे, तो आप देखें दरख्तों के ऊपर किस तरह हर दरख्त के ऊपर कव्वों का क्या है कि गौल या झुंड बैठा हुआ नज़र आ रहा है आपको। पीछे सूरज की लाइट में वो जो बादल जो उसके ऊपर शुआएं पड़ रही हैं, वो बड़ा खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहे हैं। ये खूबसूरतियाँ उन इंसानों के लिए हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की जो तख्लीक है उसके ऊपर गौर करना हो। कुरान मजीद में भी आता है कि मेरी बनाई हुई अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पे गौर करें, तो फिर अंदाज़ा हो इंसान को कि खुदा ताला के क्या मर्तबा है और खुदा ताला ने जो इंसानों को पैदा किया है और साथ कहा है कि वो इबादत करें अल्लाह की, तो उस पर क्यों ना अमल किया जाए। खैर चलें, अब आगे चलते हैं। आज ये देखें, एक बड़ा ही खूबसूरत सा मंज़र मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। ये हवाई जहाज़ के ऊपर सूरज की जो लाइट है वो पड़ रही है, बड़ा चमकता हुआ ये हमारे ऊपर से गुज़र रहा है। हर इंसान दुनिया में बसने वाला इस तरह के मनाज़र को एंजॉय करता रहता है, लेकिन एक चीज़ जो आज हमारे टॉपिक का मौजू है हमारे बात का, वो दोस्तियों को ज़ाया मत करें। अच्छे दोस्त, मुखलस दोस्त जो हैं, वो होना इंसान के पास बहुत बड़ी एक नेमत है। मैं आपके साथ एक ऐसी छोटी सी कहानी, बल्कि हो सकता है वो सच हो। पहले आपने एक दफ़ा ऐसे ही सैर करते करते मनाज़र में एक वाक़या सऊदी अरब के किसी बुज़ुर्ग का सुना, जिसको चंद दिन के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ा ज़िंदगी में पहली बार। और जब उसको ऑक्सीजन लगाई गई, ऑक्सीजन के बाद जब उसको एक बिल थमाया गया तो उसकी चीखें निकल गई देख के, और लोगों ने समझा कि शायद इसके प्राइस इसके लिए ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि भाई को बताओ तुम क्या हुआ, क्यों? तो उसने कहा कि हालांकि वो अमीर आदमी था, उसने कहा कि मैं 4 दिन या 3 दिन ये जो मैंने ऑक्सीजन ये जो होते हैं मशीन के ऊपर वो लगवा के अपनी ज़िंदगी पाई है आगे, तो मैं इस बात पर रोया हूँ कि अल्लाह ताला जिसने इस कायनात को पैदा किया है और अरबों सालों से हवा हमें दे रहा है ज़िंदगी के लिए, हम उसका शुक्र अदा किस तरह करेंगे। यानी ये 70 साल की ज़िंदगी में मैंने 3 दिन के लिए इतना बड़ा बिल पे किया है इंसानों के लिए जिन्होंने ये ऑक्सीजन बनाई। और मुझे तो जो खुदा है जिसने मुझे 70 साल या जितनी उसकी उम्र थी ये ऑक्सीजन अता कर रखी है, मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूँगा। बहरहाल उसका वो एक ऐसी सबक आमोज़ स्टोरी थी कि इंसान उस पर अगर गौर करे तो फिर वो भी वही जो गौर करे, जैसे मैंने कहा ना, जैसे खूबसूरती खुदा ताला की मुख्तलिफ, जो इस पर गौर करेगा उसको समझ आएगी। आज एक वाक़या इसी तरह ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहते हैं एक बहुत ही अच्छा दोस्त जो बचपन से शायद इकट्ठे पढ़े होंगे, बड़े हुए होंगे, तो जब उनकी अपनी नई ज़िंदगी ये जो मुख्तलिफ प्रोफेशन में इंसान बिज़ी हो जाता है, तो जब वो वहाँ चले गए, एक दोस्त जो था वो कहीं कस्बे में रह गया, एक दो दोस्त था वो कहीं शहर में शिफ्ट हो गया। तो एक दिन उसका दिल किया
कि भाई मैं अपने दोस्त के साथ चल के चाय पीता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। तो उसने फ़ोन किया कि भाई हमारा दिल है कि हम तुम्हारे घर मियाँ बीवी आएंगे तो चाय पिएंगे आके। तो वो अपना क्या कहते हैं मियाँ जो जिसको उसने फ़ोन किया था उसने एक सिफारिश की उसके आगे, क्योंकि आपस में उनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंकनेस थी। तो वो कहने लगा कि तुमने आना है फ़लाँ जगह से आना है, तो वहाँ एक बहुत मशहूर बेकरी है। वो बेकरी उस शहर की मशहूर बेकरी है तो महंगी है, लेकिन अगर तुम वहाँ से आओ तो तुम 2 पाउंड का एक केक वहाँ से बनवा के मेरे लिए साथ लेते आना, और साथ केक के फ़लाँ चॉकलेट, फ़लाँ टॉफ़ियाँ और फ़लाँ जो चीज़ की और फ़लानी कंपनी के जो बिस्कुट हैं वो भी साथ लेते आना। उसने मतलब दिल में हैरानगी हुई कि मैं फ़ोन करके उसको कहा चाय के लिए कि हम आज चाय तुम्हारे साथ पियेंगे, तो ये आगे से उसने मुझे फरमाइश कर दी है। हो सकता है कि उसको वाकई उसने कहा मसला सिर्फ इतना है कि मैं आ नहीं सकता इस वक्त बेटे को छोड़ के। मेरा जो बेटा है उसने कोई कामयाबी हासिल किया, मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और उसकी पसंदीदा चीज़ें उसको घर में सेलिब्रेट। उसने गया, वो जाकर उसने बेकरी से जब वो केक वगैरह पीता और चॉकलेट, तो काफ़ी बड़ा बिल बन गया उसका। बहरहाल क्योंकि दोस्त ने फरमाइश की थी और इन्होंने खुद इजहार किया था कि भाई हम आ रहे हैं, बल्कि इन्होंने मजाक में जैसे दोस्तों में फ्रेंक कि हमारी खिदमत का जो हमारी खिदमत हमारे हाथों से ही करवानी है जो हमने आना है। बहरहाल उसने फिर आगे वो बात बेटे वाली बताई कि ये सारा सिलसिला है। तो वो चले गए, केक भी ले लिया और घर पहुंच गए उसके। उन्होंने शाम को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम किया, वो बेटे को सरप्राइज़ दिया, वो भी खुश हो गया। जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने भी मतलब रामगी का इजहार किया कि ये बेकरी तो शहर में है और बड़ी महंगी बेकरी है, तो ये किस तरह सारा। बहरहाल वो हुआ ये कि जब पार्टी ख़त्म हो गई, लोग मेहमान वगैरह चले गए, तो ये जो बेतकल्लुफ़ दोस्त थे आपस में वो कहने लगा कि अब हम चलते हैं, हमारा सफ़र ज़्यादा। तो उसने कहा अच्छा एक मिनट ज़रा रुकना। वो अंदर गया, उसने आके की डब्बा उसको पकड़ा दिया कि ये ना केक का कुछ हिसाब बच गया है, तो आप मेरी तरफ से ये ले जाएं, साथ बच्चों को ये केक खिला दें। उसने डब्बा पकड़ लिया, तो वो कुछ और कर रहा था। वो जो कितने 100 या $1000 का बिल बना हुआ है, वो मुझे मतलब वो दोस्त कहेगा कि भाई मुझे ये भी साथ तुम्हारा बिल है तुम। बहरहाल उसने वो डब्बा लिया और बड़े बोझल दिल के साथ वहाँ से अपनी बीवी के साथ रवाना हो गया। रास्ते में अपनी बीवी के साथ शुरू हो गया। जैसे आप जानते हैं हमारे ये इंसानी फितरत है कि जो करीबी पार्टनर होगा या दोस्त कोई हो वो उसी के साथ ऐसे में। तो उसको कहने लगा कि भाई देखो मैं इस तरह तवक्को नहीं कर रहा था अपने इस दोस्त से जिसको मैं इतने अरसा से जानता हूँ कि भाई ये मुझे बजाय इसके कि मेरा बिल जो मैंने दिया हुआ है वो देने के, मुझे वो एक टुकड़ा दे रहा है बचे हुए केक का कि ये जाके बच्चों को मेरी तरफ से खिलवा देना। अब होता क्या है कि वो जो बीवी है, आप अक्सर ये देखते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, जो उसकी क्या कहते हैं उसकी बीवी, उसकी लाइफ पार्टनर, इसमें एक बहुत गहरा सबक है। बाज़ जगहों पे आप देखेंगे कि आपके पास दोस्त या आपका लाइफ पार्टनर ऐसे मौक़ों पे आपको वो अगर गलत मशवरा दे, आपके गलत सोच के अंदर शामिल हो जाए, तो वो मामला और बिगड़ जाता है। बीवी ने उसको समझाया कि भाई आपका इतना पुराना दोस्त है तो आप उसके मतलब उसने ज़न रखे, हो सकता है कि वो भूल गया हो सकता है कि उसका दिमाग में ये चीज़ निकल गई हो, उसका सुबह फ़ोन आ जाएगा आपको कि भाई मैं भूल गया था तो आप आ जाएं, मैं आपका मतलब बिल भेज रहा हूँ ये। तो वो कहते हैं लेकिन उसने अभी जब उसको पता है कि उसने फरमाइश पे मेरे से मंगवाया है, तो ये कैसे हो सकता है वो भूल गया हो। ये मतलब उसने कोसता हुआ, जिस इंसान है ना, इंसानी फितरत है। और आम तौर पे हमारी सबकी ज़िंदगियों में ऐसे मौक़े आते रहते हैं कि हम अपने करीबी दोस्तों
फैमिली मेम्बर्स, ताल्लुक़दारों के साथ ऐसे मौक़े पे ज़हन में एक नक्शा बना लेते हैं कि देखा है ना, ये ऐसे किया, ये चीज़ें जो हैं यहाँ इसका ये सबक मिलता है इस वाक़े में। वो कहते हैं वो कोसता हुआ मैं घर पहुँचा, बीवी ने मतलब समझाया उसको कि भाई ये तुम्हारा दोस्त है, वो फ़ोन करेगा सुबह और आपको, कहते घर जाके हमें इसी उलझन का शिकार या कि भाई अच्छा दोस्त है जिसने मतलब ये किया है, हम तो चाय पीने जा रहे थे। वो बार कहते चलो घर में, फिर जाके गुस्से से कहने लगा बीवी को, चलो अब जो उसने डब्बा भेज दिया केक का एक टुकड़ा बचा हुआ, चलो वो तो अब बच्चों को दें, कम से कम कुछ ना कुछ तो वो अजाला होए। जो खैर बीवी ने बहरहाल वो डब्बा खोला। जब डब्बा खोला तो उसके अंदर टुकड़े के साथ एक रुक्का पड़ा हुआ था, जिसमें उसने दोस्त ने बड़ा उसका शुक्रिया अदा किया कि भाई तुमने मेरे मुश्किल वक्त में, जब मैं निकल नहीं सकता था, ये काम तुमने मेरे काम आए हो, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं तुम्हें वहाँ पैसे हाथ में पकड़ाता तो तुमने लेने से इनकार कर देना था, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्ती या मैं नेचर को जानता हूँ, तो ये मैं पैसे इसके अंदर कैश में रख रहा हूँ, तो मैं साथ बहुत मशकूर हूँ। कहते हैं वो जब बंदे ने वो पढ़ा तो उसके, आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी ज़िंदगी में हुआ हो कि आप किसी भी इंसान के मुतल्लिक़, किसी करीबी दोस्त या करीबी अजीज़ के मुतल्लिक़ एक ज़हन के अंदर एक नक्शा खींच लें कि ये उसने ये कर दिया है और ये उसको कहते हैं वो ज़मीन, वो जगह नहीं मिल रही थी जहाँ वो अंदर घुस जाए। और लेकिन उसकी बीवी ने फिर उसको फिर तसल्ली दी। उसने कहा, अपनी बीवी को कहा कि भाई मैं अपने दोस्त को अभी फ़ोन करूँगा और मैं माजरत करूँगा उसके साथ कि भाई मैंने ना तुम्हारे मुतल्लिक़ कुछ बदज़नी अपने ज़हन में पाल रही थी। वो कहने लगी ना, आप उसको फ़ोन ना करें, क्योंकि उसका जो हुस्न ज़न आपके मुतल्लिक़ भरम कायम है उसको मत तोड़ें, क्यों कि उसने आपके साथ जिस तरह चला है, अगर आप उसके साथ ये करेंगे तो ये एक चीज़ दिमाग में आएगी कि बंदा, कोई दोस्त इस तरह कभी ख्याल कर सकता है दिमाग में। सबक इससे ये निकलता है कि इंसान को ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं जिसमें आप ये सोचते हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये जो बात की है इसका मतलब जो है वो ये था कि मुझे तकलीफ़ पहुंचाई जाए, इसका मतलब ये था कि वो मुझे माशरे में या लोगों में नीचा दिखाए। हालांकि आप नहीं जानते उस बंदे का मतलब क्या था। अब इसी तरह बात ये, जैसे बात बड़ी क्लियर है कि इंसान कुछ करता है और बिल्कुल नहीं एंड तक इंतज़ार करता कि बात को क्लियर कट समझ तो आ जाए, बहुत जल्दी जवाब दे जाता है। और ये बहुत सारी नाराज़गियाँ जो हमारे अंदर पैदा होती हैं। कभी आपने गौर किया है कि अगर हम ये सोचें कि फ़लाँ आदमी जो है वो मेरे साथ नाराज़ है, तो मैं उसके मुतल्लिक़ नेगेटिव सोच पालता रहूं, जब कभी सामने आएगा तो फिर मैं उससे बदला जो है वो लूँगा। या फ़लाँ शख्स जो है उसने मेरे साथ फ़लाँ मौके पे ज़्यादती की थी, अब मैं उसके साथ कभी कलाम नहीं करूँगा, बात ही नहीं करूँगा। उस बंदे को कोई पता नहीं होता, लेकिन आप अंदर जल रहे होते हैं, आपके अंदर एक आग लगी होती है कि मैं फ़लाँ बंदे के मुतल्लिक़ मैं यूँ करूँगा जब ये आएगा। और वो शख्स जिसने दानिस्ता किसी को तकलीफ़ हो सकता है कि यार दानिस्ता कोई ऐसी चीज़ बन गई हो, उसको पता भी नहीं, और आप आग में जल रहे हैं। इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो बातें छोटी छोटी होती हैं ज़िंदगी में बाज़ औक़ात, उनको मुकम्मल तौर पे ज़हन से निकाल देना चाहिए। अगर आप दिल में या ज़हन में किसी के मुतल्लिक़ कोई इस तरह का वहम ख्याल पाल के रखेंगे तो लाजमी बात है कि उसका नुकसान उसको तो नहीं होगा, लेकिन आपको ना सिर्फ
सोच आपकी गंदली होगी, आपको सेहत के भी मसाइल पैदा होंगे। उसकी मिसाल यूँ है कि इंसान कहते हैं जब इंसान नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव से मुराद ये है कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने का, ख्वाह वो हाथ से हो, ख्वाह वो ज़ुबान से हो, ख्वाह वो सोच से हो, तो वो वाला उसको तो शायद पता नहीं, उसका नुकसान आपको खुद पहुंचता है। मुख्तलिफ़ बीमारियों की शक्लों में ये चीज़ें बाहर आती हैं। हमारी सुबह की जो सैर है, इनके मनाज़र के साथ साथ आज आपने कुछ बातें सुनी। मैं कई दफ़ा ये इजहार कर चुका हूँ कि अगर आप ये समझते हैं सुननी है, आपको फ़ायदा हो गया है, तो आप अपने 1 मिनट भी नहीं बल्कि चंद सेकंड ज़रूर उसका इजहार किया करें कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, इनका हमें सुन के कोई मज़ा आया है और इसको बेहतर रंग में और पेश किया जा सकता था, या इसमें ये वाली चीज़ जो है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। ये सैर के मनाज़र के साथ साथ आपको ये बातें सुनाना या गुफ्तगू करना, मकसद क्या है? आप देखते हैं पूरे चैनल्स पे लोग घर में बैठ के प्रोग्राम व्लॉग करते हैं या किसी, मैं अमूमन चलते फिरते, ताकि लोगों को ये नज़ारों के साथ ये भी इश्तियाक पैदा हो कि भाई हम भी जो है थोड़ा वॉक के लिए, सैर के लिए, अपने जिस्म की मूवमेंट के लिए बाहर निकलें। बाकी आगे सेहत देना, इंसान की ज़िंदगी में तवालत देना, या बाकी और खुशियाँ या तस्कीन, सुकून, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब आप जो मर्ज़ी ज़ोर लगा लें कि भाई ये भी हम करके देख लें, ये भी कर, अगर खुदा की मंशा, खुदा की मर्ज़ी आपकी उन हरकत के क्या कहते हैं उसको कबूल करते हुए बिल्कुल और है जैसे तकदीर लाई, तो फिर उसका कोई नहीं है कि आप कहें कि जी मैंने, जैसे अब कोई बंदा कहता है जी मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ ली थी तो मुझे तो कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई, मैं अभी लगा नमाज़ें पढ़ता, या मैंने ये अच्छाई की थी तो मुझे तो उसका कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। ये खुदा के हाथ में है। वो कहते हैं, एक मुहावरा है, नेकी कर दरिया में डाल, यानी ये नहीं कि नेकी करके तो गिनते रहो मैं इन्नियां कर ली तो मैंने हूँ इसका रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए। बस बहरहाल एनी हाउ व्लॉग लंबा हो गया है। ये देखें, इधर लगता है आज कोई जलसा हो रहा है। यहाँ पे कव्वे भी देखें, यूरोपियन कव्वे, कोई इधर शोर नहीं था, पाकिस्तानी कव्वे हों इतने, तो वहाँ आपको मेरा आवाज़ें कव्वों की सिर्फ आए। इनमें से बड़े क्या कहते हैं यूरोपियन कव्वे बड़ी ताज़ीम के क्या तरीके के साथ शोर डालते हैं, ये सारे बड़े आराम के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो कव्वे होते हैं उनका तो पता चल जाता है, और वहाँ से गुज़र रहे हो आपको लोगों को देख के या ये शोर डालना शुरू करते। बहरहाल अल्लाह ताला जी आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, क्योंकि खुशियाँ इंसान की सोच के साथ जुड़ी होती हैं। अगर आप दूसरों लोगों के मुतल्लिक पॉजिटिव सोच रखेंगे, उनके लिए कोई बेहतरी का सोचेंगे, तो आप खुद भी खुश रहेंगे। अल्लाह ताला सब का हामी नासर हो, और हमें जब भी मिलाए खुशियों के मौके पे मिलाए, हंसते खेलते एक दूसरे की इज़्ज़त और तकरीम के साथ मिलाए। आमीन।